हेलो बच्चों, आज हम फिर आपके सामने लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड लेमा। एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड लेमा हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। व्हाट इज यूक्लिड लेमा वो बता चुके हैं आपको। कोई भी पॉजिटिव नंबर ए है, इसको आप क्या लिख सकते हो, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर। अब बताइए, यहां पे आर के बारे में आपको बताए थे, जो कि आर का मान क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन बी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये होना चाहिए। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका, यूक्लिड लेमा का। हम लोग जो एप्लीकेशन अभी पढ़ेंगे वो है फाइंड एचसीएफ। आप इससे क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालने का काम करोगे। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा, मान लो एग्जाम में, फाइंड एचसीएफ ऑफ, मान लो 135 एंड 225। इसका एचसीएफ निकालना है किस मेथड से, बाय यूक्लिड लेमा। लिखा रहेगा यहां पे बाय यूक्लिड लेमा। ठीक है, तो इस मेथड से आप इसका क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि एचसीएफ निकालने का तरीका, दो तरीका जान रहे हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्योंकि हमको दे रखा है जो कि यूक्लिड लेमा से निकालना है, तो ऑब्वियसली हम किसको चूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहां बतलाइए 135 है और 225 है, ऑब्वियसली 225 इज ग्रेटर देन 135। ये भी क्लियर है। तो आप क्या करोगे भाई, 225 को डिवाइड करोगे किससे पहले, 135। क्या होगा क्वेश्चन, 1 होगा, यहां लिखोगे 135, इसको घटाने का काम करोगे 0, 2 नहीं जाएगा, क्या होगा, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचा, 90। क्लियर है। अब देखिए 90 यहां लिखेंगे और 135 को यहां लिखेंगे। ठीक है, 91 जा 90, क्या आएगा बोलिए, 45। फिर यहां 90 लिखेंगे, 45 2 जा 90, कट के क्या हो गया, बच के क्या हो गया, यानी रिमाइंडर क्या हो गया भाई, 0। रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो हमको कहां तक जाना है, जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है। तो रिमाइंडर जहां 0 मिल गया, दैट सिचुएशन में जो आपका डिविजन होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा आपको बोलिए, तो एचसीएफ इक्वल टू 45। अब इसको यूक्लिड लेमा में कैसे हम लिखेंगे वो देखिए। क्या है मेरा 225, यूक्लिड क्या है, पूरा प्रोसीजर को लिख दीजिए और कुछ नहीं है। 225 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 135, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, प्लस कितना, 90। हो गया पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप में ये जो 135 है ये यहां आ जाएगा, आ गया, और ये जो 90 है वो कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस कितना, देखो यहां कितना है रिमाइंडर, 45 हो गया। यहां तक हम लिख लिए। अब ये 90 कहां आ जाएगा भाई, यहां पे। तो 90 इक्वल टू क्या लिखोगे, ये वाला यहां आएगा, क्या ये 45 इंटू 2 प्लस कितना, 0। तो देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, कहानी आपकी खत्म हो गई। हैंस 45 is the SCF। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है कि नहीं है।
इस तरह से अगर आपको कोई भी सवाल पूछता है यूक्लिड लेमा से तो आप आराम से उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में कर लीजिए और उसको इस तरह से आप यहाँ दिखा दीजिए और आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। आप एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं और सही बना रहे हैं और आपका आंसर भी सही होगा। तो इसको समझने में कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, फिर हम दूसरा एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब देखिए, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब ये एप्लीकेशन पे हम सारे सवाल बना रहे हैं। किसका एप्लीकेशन? यूक्लिड लेमा। उसका सबसे मोस्ट वाइटल एप्लीकेशन क्या था? एचसीएफ निकालना, वो आप समझ गए। अब देखिए, ये सारे सवाल जो हम बता रहे हैं, ये सारे सवाल सीबीएसई और आपका बिहार बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, ये डिफरेंट बोर्ड में ये सारे सवाल बराबर पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको ढंग से आप समझ लीजिए। So that any positive odd integer is the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. q is some integer. ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में आएंगे और आपको बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे we know that from यूक्लिड लेमा हम लोग क्या जानते हैं भाई? a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात कि हम जान रहे हैं। अब बताइए, सवाल को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है, जो कि ये सवाल में आपको 6 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली हम b बराबर क्या पुट कर देंगे इसमें? 6 लिखेंगे। पुट b इक्वल टू 6, तो आपका क्या हो जाएगा बोलिए तो? 6q प्लस r। a बराबर क्या हो गया? 6q प्लस r where r is less than 6 and greater than equal to 0। ये याद रखिए, सबसे बड़ा चीज ये। ठीक है, तो आप कुछ नहीं किए, जो सवाल का आप देख रहे हैं गिवन, उस हिसाब से आपने b का मान पुट कर दिया और यहां तक की बात आपने लिख दी। अब देखिए, r का पॉसिबल वैल्यू यहां क्या सब हो सकता है? r क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये किसका वैल्यू हो सकता है? r का वैल्यू हो सकता है, क्योंकि r 6 नहीं हो सकता है, लेकिन 6 से नीचा 5 तक तो हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। ये 5 सिचुएशन, यानी 5 के 1 2 3 4 5 6, यानी कितना केस हो गया? 6 केस हो गए। तो आपको हर एक केस को दिखाना है। लिखिएगा केस नंबर 1, व्हेन r इक्वल टू 0। जब r बराबर 0 होगा भाई, तो a बराबर क्या होगा? बोलिए 6q प्लस 0, यानी 6q होगा। आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3q लिख सकते हो। तो 2 इंटू 3q लिखने का मतलब क्या है? जो इसका मल्टीपल क्या है? 2, यानी मतलब क्या है? 2 इसका फैक्टर है, यानी क्या ये 6q डिविजिबल है किससे? 2 से। तो ये कभी ऑड होगा? ये कौन सा नंबर हो जाएगा? बोलिए, इवन नंबर हो गया। तो ये मेरे काम का चीज नहीं हो गया। गिवन कंडीशन के हिसाब से ये आपके काम का चीज है नहीं। तो क्या लिखेंगे? ये मेरे काम का चीज नहीं, ये कौन सा नंबर हो गया? इवन हो गया। अब आ जाइए, केस 1 आपके काम का चीज नहीं रहा। केस 2, पुट r इक्वल टू 1। अब बताइए, ये बराबर क्या हो जाएगा भाई? 6q प्लस 1। ये बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 1। अब बताइए 6q प्लस 1, अभी आपने 6q को क्या बताया? इवन
तो इवन में यदि आप 1 जोड़ने का काम करेंगे, ये कौन सा नंबर होगा बोलिए तो? ऑड नंबर होगा। ये कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा, क्योंकि आपने 6 को प्रूव कर रखा है क्या? इवन। तो इवन में 1 आप जोड़ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ऑड नंबर। क्लियर हो गया? तो केस नंबर 2 आपके काम का हो गया। यहां तक समझ गए? नोट कर लिए। अब आइए आगे केस नंबर 3। केस 3 में आप क्या लिखेंगे? r इक्वल टू 1 ले लिए हैं, तो r इक्वल टू 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो भाई? a बराबर 6q प्लस 2 होगा। आप बताइए, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। ये कुछ भी हो इसके साथ, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो गए? 2 से हो गया। जब भी 2 से 2 इसका मल्टीपल हो गया, मतलब क्या ये 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है तो ये क्या ऑड नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा? इसका नेचर क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। केस 4 में आप क्या लेंगे? पुट r बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? 6q प्लस 3 होगा। तो आप यहां क्या करोगे? 3 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 2q प्लस 1। 2q प्लस 1। और इसके मल्टीपल में क्या है आपका? 3 है। तो जब भी 3 से ये क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। तो 3 से डिविजिबल हो गया। क्या हो गया? ये 3 से डिविजिबल हो गया। लेकिन ये क्या है आपका? 2q प्लस 1। इसका नेचर क्या हो जाएगा बोलिए? ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, दोनों ऑड है। ये भी ऑड है, 3 क्या है? ऑड नंबर है। और 2q प्लस 2 का q का कुछ भी मान रखें प्लस 1 करेंगे तो इसका भी नेचर क्या होगा? ऑड होगा। तो बताइए 6q प्लस 3 कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा। इसी तरह से आप जाइए कहां पे? केस 5। तो पुट r बराबर क्या? 4। तो क्या हो जाएगा बोलिए तो? 6q प्लस 4। अब यहां आप 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन जब भी लोगे तो क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2। जब भी 2 कॉमन आया तो आप सीधा लिख लोगे क्या भाई? दैट इज इवन। केस नंबर 6 में आप क्या लोगे? r इक्वल टू 5। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 5। r बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 5। तो एनी इवन नंबर में यदि आप 5 जोड़ेंगे तो वो कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा। तो आपको देखिए यहां पर कौन कौन ऑड हो गया? पहला क्या हो गया? फर्स्ट हो गया 6q प्लस 1। दूसरा क्या हो गया? 6q प्लस 3। तीसरा क्या हो गया? 6q प्लस 5। तो ये 3 नंबर जो है, इसी 3 नंबर के लिए आपको क्या दिखाना है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। यानी आप ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आप किसी भी और इंटीजर को दिखाने के लिए ये चीज आप लिख सकते हैं। ये प्रूव हुआ कि नहीं? दिख गया कि नहीं दिख गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किस तरह से हमको आगे बढ़ना है और अपने सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो क्या हो जाएगा? 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इज ऑड इंटीजर। यही आपको दिखाना था, जो आपने दिखा दी। बस इतना करोगे, कहीं कोई नंबर आपका नहीं कटेगा और आप आसानी से इस टाइप के सारे सवालों को आप बनाने का काम कर सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं। तो देखिए फिर आपके सामने तीसरा सवाल है। यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of form 3m or 3m plus 1, 3m or 3m plus 1 for some integer m। कुछ नहीं, जो जानते हैं हम लोग को लिखेंगे। we know that
एकदम आराम से बनाइए। फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। आप क्या जानते हो, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ ए इज व्हाट, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये कहानी हम लिख देंगे। ये कहानी लिखने में कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये हम ऑलरेडी जान, ठीक है। अब एक्चुअली कह क्या रहा है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या करेंगे, पहला लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और सॉरी, ये एक मिनट, इससे पहले आप एक चीज और देख लीजिए, क्योंकि सवाल का नेचर क्या है, सवाल में कहा क्या है, m के साथ मल्टीपल में क्या है 3, यहां भी m के साथ मल्टीपल में क्या है 3। ऑब्वियसली we put b इक्वल टू क्या 3, तो क्या हो जाएगा आपका a बराबर 3q प्लस r, वेयर r का वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 केस आने वाला है भाई, r बराबर 0, r बराबर 1 एंड r बराबर 2। तो ये 3 केस आने पे आपको 3 चीज मिलेगा। पहला क्या मिलेगा 3q, दूसरा क्या मिलेगा 3q प्लस 1, तीसरा क्या मिलेगा बोलिए 3q प्लस 2 मिलेगा। तो ये कब मिलेगा, जब हम केस 1 की बात करेंगे। केस 1 मतलब क्या, r बराबर 0। ये कब मिलेगा, जब हम केस 2 की बात करेंगे। 2 पे क्या हो जाएगा r इक्वल टू 1। और ये कब मिलेगा भाई, केस 3 जब r बराबर 2। क्लियर है, क्लियर। अब देखिए पहला केस हम लेते हैं, a इक्वल टू क्या है आपका 3q। इसको क्या कर देंगे बोलिए, तो स्क्वायर करने के लिए बोला गया हमको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा बोलिए, तो 9q स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब बताइए, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको मेरा दिमाग में है जो कि भाई हमको क्या लाना है, मल्टीपल में 3 लाना है, तो 3 ला के रहेंगे, 3 ले आए और इसके बाद जो भी बचा उसको किस में डाल दिए, ब्रैकेट में डाल दिए। और जो भी ब्रैकेट में डलाया दैट इज इक्वल टू m। इसको क्या मान लेंगे m, क्योंकि m के बारे में दिया गया है जो कि फॉर सम इंटीजर m। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो बक्सा में जो आया वो किसके बराबर हो जाएगा m। तो बतलाइए ये क्या हो गया 3m हो गया। अब आइए दूसरा केस क्या था आपका 3q प्लस 1 है कि नहीं, बतलाइए। फिर क्या करोगे यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर बराबर क्या 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा, बतलाइए। सब आदमी जान रहे हैं ये सब फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला आप लोगों के लिए है नहीं। क्लियर है कि नहीं, बताइए। तो ए स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिखोगे। अब बतलाइए यहां पे आप 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 तो हमको लेना है कि नहीं बाहर, बोलो यस। तो 3 तो बाहर लेना ही लेना है। अब बाहर लेने के बाद सारे को किस में डाल देना है, अब बक्सा में। अब बक्सा में डाल के उसको क्या मान लेना है m। कहानी आपकी खत्म। तो 3 कॉमन लिए तो क्या हो गया बोलिए, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हो गया। जब भी ये दोनों से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q बक्सा बंद प्लस 1 ब्रैकेट बंद, मतलब बक्सा बंद प्लस 1। तो ये जो बक्सा में गया वो आपको बोल दिए बक्सा में जो जाएगा उसको क्या मानना है आपको
m मानना है, बताओ तो भाई ये क्या हो जाएगा, 3m + 1 होगा। क्या लिखोगे, वेयर m इक्वल टू, यहां लिख देना है वेयर m इक्वल टू 3q² + 2q बराबर सम कौन से इंटीजर, ये दिया हुआ है ऑलरेडी सम इंटीजर। तो ये लिख के आप ये लिख दीजिए, काम आपकी खत्म। बात समझ रहे हैं। अब आ जाइए कहां पे, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 क्या है, कुछ नहीं है। a बराबर क्या है 3q + 2, a बराबर क्या है 3q + 2। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, फटाफट बोलिए, 9q² + 4 + 3 × 2 यानी कितना 12q होगा। a² + b² + 2ab के फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, a ये है, b ये है, तो a का स्क्वायर 9q² + 2 का स्क्वायर 4 + 3q × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुना 3 12q हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो लाना है हमको, क्या लाना है भाई, a² बराबर क्या लिखेंगे बोलो, 9q² + 12q + 3 + 1 लिख सकते हो। ये 4 को क्या किया हम, ब्रेक कर दिए, किसमें, 3 + 1 बराबर 4। तो अब बताइए a² बराबर क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो 3q² बक्सा की कहानी शुरू है, +4q + 1 बक्सा बंद +1। अब ये जो भी बक्सा में है, जो भी ब्रैकेट में है, दैट इज m, एंड a² बराबर क्या हो गया भाई 3m + 1, वेयर m = 3q² + 4q + 1 = सम इंटीजर दिया हुआ ऑलरेडी, यहां पे देखो फॉर सम इंटीजर m। तो हम देख रहे हैं जो कि तीनों भी केस में, पहला केस में क्या आया 3m, दूसरा केस में क्या आया 3m + 1, और तीसरा केस में भी क्या आया 3m + 1। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट आइदर 3m or 3m + 1 or 3m + either 3m or 3m + 1। क्लियर है, समझ में आ गई बात, वेरी गुड। अब देखिए फिर सवाल है आपके सामने, ये जितने भी सारे सवाल हम लोग बना रहे हैं, कर रहे हैं, सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, और यदि आपको समझ में आ गया तो फिर यूक्लिड लेमा से कोई भी सवाल पूछेगा तो वो आपसे 100% बनेगा, और आप 100% बना के आओगे, ऐसा हम उम्मीद आपसे रखते हैं, बशर्ते आप आराम से सारी बातों को समझे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the cube of any, वहां पे क्या था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, इससे पहला सवाल में। अभी क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m + 1 एंड और 9m + 8। तो सबसे पहले बात सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी know that from Euclid लेमा, हम लोग जानते हैं, कहां से जानते हैं, यूक्लिड लेमा से जानते हैं
positive integer can be expressed as a is equal to bq plus r, where r is less than b and greater than equal to q। ये तो पहला लाइन आपका होना चाहिए। पहला लाइन हो गया। अब देखिए, इससे पहले आपको हम कहे थे जो कि हम लोग गिवन है सवाल, उस सवाल के गिवन को देखिए और उस हिसाब से आप बी का मान पुट कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 9 है, 9 है, 9 है, क्यों ना हम 9 पुट कर दे। बिल्कुल 9 पुट करके भी आप सवाल बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग को करना क्या है, क्यूब करना है। तो क्यूब करने में हमको जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन थोड़ा भास्ट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे पुट b इक्वल टू 3, पुट b इक्वल टू 3, ताकि केस भी कम आएगा। 9 लेने से हमको 8 केस आएंगे, 9 केस आएंगे, तो वो सारा केस करते करते आप तबाह हो जाइएगा। और ये करने से सिर्फ 3 केस में आप इसको काम खत्म कर दीजिएगा और नंबर भी आपका कटने वाला नहीं। तो पुट b इक्वल टू 3, देन क्या हो जाएगा, a बराबर बोलिए तो 3q प्लस r, वेयर r इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बताइए यहाँ पे कितना केस होगा, 3 केस होगा। क्या सब होगा, r बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। 3 केस में आपका काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप 9 मानते तो क्या सब लिखते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इतना करने का आपके पास समय नहीं है, हमको काम करना है और हमको जल्दी बनाना भी है और नंबर नहीं कटे, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो r इक्वल टू 0 1 2। तो पहला केस 1 में क्या हो जाएगा बोलिए तो a इक्वल टू 3q प्लस 0, यानी ये बराबर क्या 3q। दूसरा केस में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। तीसरा केस में क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2। देखिए r का मान मैक्सिमम कहां तक गया, 2 तक, क्योंकि ये 3 के बाद पहुंच नहीं सकता। 3 से हमेशा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए हमको करना क्या है, क्यूब करना है। तो केस 1 में आप क्या कीजिए, ये जो आपका गिवन है a बराबर 3q, a बराबर 3q है, यहां बगल में लिख दीजिए क्यूबिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड आपको क्या करना है, क्यूब लगाना है। तो a टू द पावर 3 एंड 3q टू द पावर आल्सो 3। क्लियर है। अब बताइए 3 गुना 3 गुना 3 27, क्यू होगा कि नहीं होगा। अब बताइए हमको चाहिए क्या भाई, हमको 9 चाहिए। क्या चाहिए, 9 चाहिए। बाद में तो बक्सा में जाएगा, हमको चाहिए क्या 9। तो 9 ले लो बाबू और सीधा लिख दो यहाँ पे क्या 3q, बक्सा बंद। अब ये तो बक्सा बंद हो गया, तो ये क्या हो गया बोलिए m। तो वेयर m इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3q इक्वल टू सम कौन चीज, इंटीजर। हो गया। तो पहला केस क्या आ गया बोलिए तो q बराबर क्या आ गया, पहला केस 9 मिल गया आपको। q इक्वल टू क्या मिल गया 9m। अब आ जाइए कहां पे, दूसरा केस में। तो a बराबर क्या है 3q प्लस 1 है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा बोलिए तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब लिख दिए। अब a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब बताइए। अब तो आपको आना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 3ab, यानी क्या 3q
इंटू 1 प्लस 3q प्लस 1 होगा कि नहीं होगा बताइए। AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B लिखते हैं तो इसको हम A मानेंगे, इसको ये इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस y का होल क्यूब, तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस y इज द फॉर्मूला ऑफ x प्लस y का होल क्यूब। अब बतलाएंगे, यहां तक समझ गए, समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे भाई, 27q q पर 3 लिखेंगे प्लस 1 भी लिखेंगे 3 इंटू 3 क्या हो गया 9q प्लस 9q इंटू q 3q प्लस 1। सही है, बिल्कुल सही है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब बताइए 27q q का क्यूब प्लस 9q इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो भाई मेरा टारगेट तो है 9 लाना, तो लगता है 9 आ गया, यहां भी 9 यहां भी 9 बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, बाद बाकी तो बक्सा में डालना है और उसको m मान लेना है, तो 3 क्यूब क्यूब के ऊपर में पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा 9 हट गया तो यहाँ क्या बचा क्यूब इंटू 3q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। इतना लिख दिए हम, इतना लिखा गया कि नहीं लिखा है। इतना यदि आप लिख दिए तो अब बतलाइए, इतना लिखने के बाद तो हो गया, क्या हो जाएगा AQ बराबर क्या आ गया बोलिए तो 9 ये क्या हो गया ब्रैकेट में m, तो जो बक्सा में गया वो सारा क्या हो गया m हो गया प्लस क्या 1, तो क्या हो गया 9m प्लस 1 हो गया। वेयर m ये लिख देना, m इज इक्वल टू बक्सा 3q इज टू द पावर क्यूब प्लस q इंटू q प्लस 3q प्लस 1 बक्सा क्लोज इज इक्वल टू m बराबर सम कौन चीज इंटीजर। तो आ गया कि नहीं आ गया, जो लाना था वो आ गया, समझ गए यहां तक, क्लियर है। अब आ जाइए कहां पे आप, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 आपका क्या है, a बराबर कितना है बोलिए 3q प्लस 2। केस नंबर 3 यही ना है, केस नंबर 3 है, तो क्या लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा बोलिए तो AQ बराबर क्या 3q प्लस 2 का कौन चीज होल क्यूब, क्या हो जाएगा बोलिए तो 27 होगा प्लस 8 होगा प्लस 3q इंटू 3 इंटू 3 9q इंटू 2 कितना हो गया रे 3ab ना, तो 3 इंटू 3 9 इंटू q इंटू 2 यानी 18q 3q प्लस 2 हो गया। AQ प्लस BQ प्लस 3AB, तो 3AB मतलब क्या 3 इंटू 3q इंटू 2, 3 इंटू 3q इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 गुना 3 9 गुना 2 18q होगा कि नहीं होगा, लिख देंगे। अब बताइए क्लियर है कि नहीं है। तो अब बताइए इसको हम क्या लिखेंगे 27q प्लस 18q इंटू 3q प्लस 2 प्लस 8। देखिए अब आपके मुंह में क्या होगा
लड्डू फूटने लगा होगा भाई। 8 तो दिख रहा है यहाँ पे प्लस, और यहाँ भी +8 हमको दिख रहा है, यानी हम अपना रिजल्ट तक अब पहुंचने वाले हैं और पहुंच भी गए। तुरंत यहाँ इमीडिएट आप क्या करोगे, 9 कॉमन ले लोगे, और बक्सा तो आपका है ही, बक्सा में सारे को क्या करना है भाई, डाल दो। 2q 3q + 2 ब्रैकेट क्लोज +8 हो गया। अब ये बक्सा किसके बराबर है, m के बराबर है, तो क्या लिखेंगे 9m + 8 where m = बक्सा 3q पावर 3 + 2q कोमा कितना 3q + 2 ब्रैकेट क्लोज बराबर सम, लिख देना बाबू, सम इंटीजर। कहानी खत्म हो गई। तो बतलाइए तीनों केस में, पहला केस में क्या आया, केस 1 में क्या आया था आपको, केस 1 में क्या आया था 9m, याद कीजिए आया है। केस 2 में क्या आया 9m + 1, और केस 3 में, केस 3 में कितना आ गया 9m + 8। यही तो लाना था, यही तो लाना है, ये या ये, तो तीनों में से तीनों चीज हमको आ गया। तो क्या क्लियर हो गया, बाय यूजिंग ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग कहां पहुंच गए, हम लोग वहां पहुंचे जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो या तो ये या तो ये या तो ये, यानी ये तीनों में से कोई एक फॉर्म में आएगा। ठीक है, समझ गए। अब बतलाइए ये जो सारे सवाल हम बताए हैं, इसमें से अगर कहीं आपको डाउट लगता है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमको आराम से कमेंट करके बतला सकते हैं और हम फिर उसको क्लियर करें। ठीक, तो देखिए ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर क्या है, बहुत छोटा सा है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band. एक आर्मी बैंड है और एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स है, यानी A बराबर क्या हो गया 616, B बराबर क्या हो गया, बोलिए, हाँ 32 members in a pair. The two groups are in march in the same number of columns. देखिए इसको ध्यान दीजिए, same number of columns. What is, दोनों का कॉलम का संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. What is the maximum number of columns in which they can march, यानी मैक्सिमम. तो मैक्सिमम आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप एक बार याद रखिएगा, आप सीधा लिख दीजिए यहां पे, लेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन मार्च इज एक्स. ठीक है, और ये एक्स क्या है मालूम है, ये एक्स क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली एक्स इज द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी. ए और बी का जो एचसीएफ निकालेंगे वो इस एक्स का वैल्यू होगा. तो आपको निकालने आता है एचसीएफ, आप क्या करोगे, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दो, या फिर अगर आप यूक्लिड लेमा की बात कर रहे हो तो इससे आराम से कर दो. क्या करोगे, 616 32. ठीक है, तो कितना से होगा बोलिए, 32 इसका 32 मतलब हो गया 20 से करें तो ऑब्वियसली 19 से करते हैं. ठीक है, 20 से करने से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. 19 से करते हैं तो 19 2 जा 38, बचा कितना 3, 19 3 जा 56.
57 प्लस 3, 57 प्लस 3 मतलब हो गया 60। तो अगर 20 करें हम, ठीक है, तो 608 आ गया। कितना आया? 608। क्या करेंगे भाई? घटाने का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? 08 नीचे में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब ये 08 को यहां क्या लिखेंगे? 32। तो क्या हो जाएगा बोलिए? 4 32 0 0। जब पे 0 आ गया, R इक्वल टू 0, SCF इक्वल टू क्या होगा बोलिए? तो 8 होगा। SCF क्या होगा? 8। यानी आप इसको बाय प्रोसीजर कैसे लिख सकते हो? 660 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस हाउ मच? 08। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बोलिए? तो 32 यहां पे आएगा, ये यहां आएगा ना, और ये यहां आएगा, सब मालूम है आपको। 19 तो 32 यहां आया, तो 19 क्या हुआ भाई? 32, ओह सॉरी, ये यहां आया और ये नहीं यहां आया। 8 इंटू क्या हो जाएगा? 4 प्लस क्या? 0। तो 8 इंटू 4 प्लस 0, ये यहां आया और ये यहां आया। 8 इंटू 4 प्लस 0 तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स x इक्वल टू 8। आंसर हो गया। समझ गए? तो ये सवाल बहुत बड़ा है, बट बनेगा बहुत हल्का में। सिर्फ हमको समझना है क्योंकि कह क्या है। ठीक है, तो सवाल अगर समझ गए, आराम से आप उसका क्या करोगे? SCF निकाल दोगे, जो बच्चा वाला काम है, जो आपको आता है, और आराम से ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो जो हमने बताया है उसको आप देखिए। इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो मेरे को बताइए, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। फिर हम आगे आपके लिए इरेशनल नंबर के रिगार्डिंग ढेर सारे सवाल और कंसेप्ट लेके आएंगे। ओके, बाय।